था कि C++ करनी चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के लिए, तो मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि C++ करनी चाहिए। अभी मैं इंट्रो टू प्रोग्रामिंग आपको बताया नॉलेज स्ट्रीम से कर रहा हूँ, तो हम C++ ही पढ़े हैं। अरेज वेरिएबल्स हम नेक्स्ट वीक से ऊप्स पढ़ेंगे और लास्ट 2 वीक्स में DSA, मतलब से डाटा स्ट्रक्चर्स को टच करना और फाइनल प्रोजेक्ट। अब सर इसके बाद हमारा एडवांस कोर्सेज होते हैं नॉलेज स्ट्रीम्स में। ये तो क्या कहते हैं, इंट्रो कोर्सेज है ना। इसके बाद एडवांस कोर्स होगा मान के पाइथन एंड डिजांगो। तो मुझे इनमें से एक चूज़ करना है, मतलब मुझे मान और पाइथन एंड डिजांगो का इतना ज़्यादा नहीं पता, मुझे एक चूज़ करना है। तो मैंने एक दो बंदों से पूछा था, तो उन्होंने कहा था आपको किस में इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा मुझे लर्निंग में इंटरेस्ट है, मुझे इन दोनों में कोई भी हो जाएगा, मैं उसको सीख लूँगा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कोजेंट लैब्स में या आपकी नज़र में या वैसे पाइथन एंड डिजांगो की ज़्यादा वैल्यू है या मान की? यार अच्छा, इन द एब्सेंस, अगर अगर किसी को भी आइडिया नहीं है ना कि यार मुझे क्या करना है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, उसके एब्सेंस में ना एक और तरीका बड़ा सिंपल है ये देखने का कि क्या करना चाहिए। मार्केट साइज देख लो, मेरा ठीक है। वही क्वेश्चन। स्टैक ओवरफ्लो देख लो। स्टैक ओवरफ्लो का 2022 का 2023 के दोनों के डेवलपर सर्विस पड़े होंगे वहाँ पे। मोस्ट मोस्ट फेवरेट लैंग्वेजेस, मोस्ट ट्रेडेड लैंग्वेजेस, मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस, सबसे ज़्यादा जॉब्स किस लैंग्वेज में है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस किस लैंग्वेज में जा रही हैं, सबसे बड़ी कम्युनिटी किस लैंग्वेज की, वो सारा कुछ स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे में पड़ा होता है, ठीक है। सबसे पहले तो वो देखो। सो जितनी ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी या जितनी वाइड स्प्रेड टेक्नोलॉजी यूज पिक करोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ऊपर से अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा गिरेंगी उसके अंदर, ठीक है। सो लाइक मीन मर्न और पाइथन जैंगो मोर और लेस तकरीबन सेम ही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज, ठीक है। तो मीन मर्न का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको एक ही लैंग्वेज सीख के आप बैक एंड फ्रंट एंड दोनों कर सकते हो। पाइथन जैंगो में होता है कि आपको बैक एंड की पाइथन सीखनी पड़ेगी, लेकिन फ्रंट एंड के लिए इवेंचुअली आपको या तो jQuery जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, या फिर आपको रिएक्ट सीखनी पड़ेगी, या आपको एंगुलर सीखनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो जनरली लोग ग्रेविटेट करते हैं मीन मर्न की तरफ, यस। इसलिए क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज में दोनों आपके काम कर देती है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन लेवल सिस्टम्स में पाइथन जैंगो ज़्यादा शाइन करती है मीन मर्न बेस्ड बैकएंड्स के ऊपर। क्यों? दो तीन रीजन है उसके। एक तो ये कि पाइथन के अंदर बैकएंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। पाइथन का कहते हैं इट इज़ द सेकंड बेस्ट लैंग्वेज फॉर एवरीथिंग, ठीक है। तुम्हें डेटा साइंस करनी है, उसकी एक टॉप लैंग्वेज होएगी, सेकंड पे हमेशा पाइथन होएगी। वेब करनी है, टॉप लैंग्वेज कोई होएगी, सेकंड में हमेशा पाइथन होगी, ठीक है। तो पाइथन के प्लस मीन मर्न के जो भी स्टैक्स है ना, उनके अंदर हमेशा पीछे मोंगो होती है, ठीक है। तो नो सीक्वल होएगी। नो सीक्वल प्रोडक्शन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड नहीं करते। नो सीक्वल का बड़ा एक स्पेसिफिक यूज केस है, जो कि लार्ज लार्ज एमॉर्फस डेटा, यानी कि जो शेपलेस डेटा है ना, अगर जो डेटा आपका इनकंसिस्टेंट आ रहा है, उसके लिए यूज केस है, या हाई थ्रूपुट यूज केसेस के लिए है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे मुझे बहुत क्विकली डेटा चाहिए और मुझे उसकी रेप्लिकेशन वगैरह भी चाहिए। मोंगो का ये काम है असल में। सो इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड मोंगो को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, नो सीक्वल को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। हमेशा रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर सारे सिस्टम्स बिल्ड होते हैं। हमारे सारे कस्टमर जो भी बिल्ड करते हैं वो रिलेशनल सिस्टम्स के ऊपर बिल्ड करते हैं। तो मेरा तो हमेशा ही रिकमेंडेशन यही होता है यार कि अगर आप पाइथन सीख लेते हो ना, तो आपके आपके पास बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। आप जावास्क्रिप्ट सीखोगे, आपका सिर्फ वेब खुलेगा, ठीक है। अगर आप पाइथन सीख लेते हो ना, सो डेटा स्क्रैपिंग, डेटा इंजीनियरिंग, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड वगैरह, मतलब टेराफॉर्म वगैरह, वो वाली सारी ऑप्शंस खुल जाती हैं। आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, आपको हार्डवेयर के ऊपर काम करना है, आईओटी के ऊपर काम करना है, आपको वेब के ऊपर काम करना है, आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, आप सब कुछ पाइथन से कर सकते हो। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होता है। लेकिन मीन माइंड भी कोई इतना बुरा करियर चॉइस नहीं है, क्योंकि उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, और उसके पास एक बहुत बड़ा एज है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे एक लैंग्वेज चल रही है। तो इट्स इट्स ईजियर टू ग्रैप